एक बार मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया कि लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जब ऐसे टाइप क्वेश्चन आए तो आप यह जान लीजिए, एक सूत्र आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। ब्रिटिश यदि मुस्कुराए भी तो उसमें उनका औपनिवेशिक हित था, औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी हित था। उन्होंने भारत में जो भी सुधार कार्य किए उसमें उनका निहित स्वार्थ यह था कि उनका जिससे व्यापार वाणिज्य फले फूले एवं उनका औपनिवेशिक हित सधता रहे जो है। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने जो भी कार्य किया जो है, तो अनजाने में उससे जो है भारत का भी आधुनिकीकरण हो गया। तो जैसे प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आप लिखिए कि निश्चय एक दृष्टिकोण के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था, क्योंकि रेलवे एवं टेलीग्राफ व्यवस्था का विकास उसी ने किया जो है, आधुनिक डाक व्यवस्था का विकास उसने किया, सड़क का विकास उसने किया, सड़क नहर का विकास उसने किया जो है, और शिक्षा व्यवस्था में भी उसने सुधार किया। 1854 का वुड्स डिस्पैच उसी के काल में आया। तो इन सुधारों का अनचाहा परिणाम था भारत का आधुनिकीकरण। परंतु यदि हम इसका सूक्ष्म दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो इसका मूल उद्देश्य था कि भारत में सक्षम औपनिवेशीकरण की ही स्थापना करना। तो देखिए, अब आप जैसे इसका आंसर लिखना हो तो कैसे लिखिए कि लॉर्ड डलहौजी भारत में व्यापक सुधार कार्यों के लिए जाना जाता है। रेलवे एवं टेलीग्राफ, आधुनिक डाक व्यवस्था, सड़क, नहर एवं मार्ग आदि के निर्माण तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार का श्रेय डलहौजी को ही दिया जाता है। इन सुधारों का अनचाहा परिणाम था भारत का आधुनिकीकरण। परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य भारत का सक्षम औपनिवेशीकरण ही था। ये तो आप पहले पैराग्राफ बताएंगे। आप पहले पैराग्राफ को आप इस ढंग से लिखिए कि आपको एग्जामिनर पहला पैराग्राफ पढ़ते ही यह जान जाए कि आप अगले पैराग्राफ में क्या दिखाने वाले हैं। तो अब इसी की व्याख्या आपको अगले पैराग्राफ पे कर देना है। अगले पैराग्राफ में आपको बताना है कि यह सही है कि रेलवे का वास्तविक महत्व सर्वप्रथम डलहौजी ने ही समझा तथा उसी के अंतर्गत भारत में रेलवे का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। भारत में टेलीग्राफ लाइन के विकास भी सर्वप्रथम डलहौजी के द्वारा किया गया। भारत में कलकत्ता एवं आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन स्थापित किया गया। भारत में कलकत्ता एवं आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन स्थापित हुआ। डलहौजी ने टेलीग्राफ विभाग की स्थापना की, साथ ही उसके द्वारा एक डाक विभाग की भी स्थापना की गई। उसी ने आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना का श्रेय भी डलहौजी को ही दिया जाता है। इस विभाग के माध्यम से कुछ पुराने मार्गों एवं नहरों की मरम्मत कराई गई तथा नए मार्गों एवं नहरों का निर्माण किया गया। निश्चय ही उपयुक्त निर्माण कार्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे के अधिक निकट लाकर भारत को एक प्रकार की राजनीतिक एकता प्रदान की। इससे भारत को राजनीतिक एकता प्रदान हुआ जो है। परंतु तात्कालिक रूप में डलहौजी का उद्देश्य रहा था भारत में तैयार माल की आयात तथा भारत से कच्चे माल के निर्यात को गति प्रदान करना। उसी तरह उसकी शिक्षा नीति का भी अपना एक विशिष्ट उद्देश्य था। बताया जाता है कि डलहौजी के काल में ही शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच आया था। टॉमसियन शिक्षा पद्धति को भी इसी काल में लागू किया गया था। उपयुक्त दोनों शिक्षा पद्धति का बल निचले स्तर पर देशी शिक्षा के विकास पर रहा था। जाहिर है कि इससे सीमित रूप में ही जन सामान्य के बीच शिक्षा का प्रसार हुआ होगा, किंतु इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य था कुछ लोगों में थोड़ी समझ पैदा करना ताकि वे अच्छे कामागार के रूप में काम कर सकें एवं ब्रिटिश वस्तुओं की गुणवत्ता को समझ सके। इस तरह डलहौजी के अंतर्गत आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण से पृथक करके नहीं समझा जा सकता। तो मतलब ये आप जानिए, ब्रिटिश से तो मुस्कुराए भी, उसमें उनका जैसे उसने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के विकास इसलिए किया ताकि उसका कुछ लाभ भारतीय लोगों को मिले, जिसके द्वारा वे ब्रिटिश वस्तुओं के माल का प्रचार प्रसार कर सके।
उसकी जानकारी दे सकें। तो ये सब जो उसने सड़कों का विकास करवाया, नहरों का विकास करवाया, उस सब औपनिवेशिक हित को ध्यान में रखकर जो है करवाया जो है। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ? भारत में राजनीतिक चेतना आई, राजनीतिक जागृति आई, और भारतीयों ने जो है यही राजनीतिक चेतना और जागृति की वजह से आगे जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यह मुख्य प्रेरक का कार्य किया। धन्यवाद।